Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start exercise 23 from the book R.S. Agarwal. We will discuss its all important questions. So let us start with that. This is question number 1, जिसमें आपको एक डेटा जो है बेटा वो गिवन है, डेज गिवन है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो इन दिनों में रहा है उसका आपको गिवन है, दैट इज 25, 28, 26, 32, 29, 34 एंड 31। इस डाटा को आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, या हम ये कहें कि इस डाटा का आपको ग्राफ बनाना है। तो बहुत सिंपल है, जो फर्स्ट लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस पे कंसीडर करते हैं। तो ये हमने ले ली एक्स एक्सिस, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पर हमने डेज जो हैं इक्वल सेंटीमीटर का गैप लेकर के रिप्रेजेंट कर दिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे छोटा जो नंबर है वो 25 है और जो सबसे बड़ा है वो 34 है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा 25 से 34 तक की जो रेंज है वो वाई एक्सिस पर कवर हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के गैप लिए हैं। मींस गैप तो 1 सेंटीमीटर का लिया है, लेकिन नंबर रिप्रेजेंट किए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। आप ये नंबर्स अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये सभी नंबर्स उस रेंज में आ जाएं। अब जैसे पहला है संडे 25, तो ये हमारे पास संडे है, तो हमें जाना है 25 तक। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया संडे 25। दूसरा है मंडे 28, सो मंडे से लेकर के हम 28 तक करेंगे, तो ये हो गया आपका सेकेंड। ट्यूसडे से है 26, सो ट्यूसडे से हो गया यहाँ पर 26। वेडनेसडे से हो गया 32, तो 30 से हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, दैट इज 32। और थर्सडे है 29, तो थर्सडे हम ले लेंगे 29, 30 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, तो दैट इज थर्सडे 29। फ्राइडे 34, 35 से जस्ट हम थोड़ा सा नीचे लेंगे, दैट इज 34। एंड सैटरडे है हमारा 31, सो 30 से हम थोड़ा सा अबव ले लेंगे, दैट इज 31। तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है तो वी हैव टू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, क्योंकि हमें बुक में लिखा है कि इसका ग्राफ बनाइए, तो हमने ये इसका ग्राफ बना दिया। इन पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है। अगर आप इनके नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, तो आप इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। अदरवाइज इनको पूरा भी लिख सकते हैं कि संडे 25, इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आपको यहाँ पर एक ग्राफ जो है बेटा गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है टाइम 8, 9, 10 AM, 11 AM, 11:30 एंड दिस इज 12। और यहाँ पर है डिस्टेंसेस, किलोमीटर्स में आपको डिस्टेंसेस गिवन है। तो ये डिस्टेंसेस है 2, 4, 6, 8, 10, दीज ऑल आर द डिस्टेंसेस एंड दिस इज द टाइम। और इससे ग्राफ से रिलेटेड आपसे ये इंफॉर्मेशन जो है वो पूछी गई है। सबसे पहला है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के ऊपर क्या स्केल लिया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये टाइम एक्सिस है 8, 9, 10 AM, 11 AM, 11:30 एंड 12। वैसे बीच में कितने का गैप है, 1 आवर का। अब एक घंटे में कितने मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होते हैं हमारे पास। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। अब आप अपने ग्राफ को जब आप बुक में देखोगे तो उसमें यहाँ पर 4 पोर्शंस बने हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसलिए इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60/4, दैट इज 15 मिनट्स। तो इसका मतलब जो एक यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 15 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो टाइम स्लॉट हो गया आपके पास 15 मिनट्स। तो फर्स्ट आंसर आपके पास यहाँ पर आ गया, दैट इज 15 मिनट्स। क्योंकि वैसे तो 1 आवर है, लेकिन उसने गैप किस तरह से लिया हुआ है, 4 यूनिट्स के गैप पे डिस्टेंस लिया, पर 4 यूनिट्स के ऊपर गैप लिया हुआ है, तो एक यूनिट 15 मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद सेकंड है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। ट्रेवल में एक पर्सन को कितना टाइम लगा है, ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हो कितना टाइम लगा है। उसकी जर्नी खत्म हुई है यहाँ पर, 22 किलोमीटर उसने कवर किया है, और उसकी जर्नी खत्म हुई है 11:30 बजे, और शुरू उसने कितने बजे किया है, 8 o'clock। तो 8 to 9, 9 to 10,
10 to 11 and 11 to 11:30. तो 1 hour, 2 hour, 3 hour and 30 minutes. तो आपका आंसर कितना आएगा? 3 hours 30 minutes. तो इतना टाइम उसको लगा है. उसके बाद थर्ड है, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन. उसका घर टाउन से कितनी दूर है. तो आप देख सकते हैं यहाँ उसका घर है, यहाँ तक वो गया है. तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 22 किलोमीटर. तो उसका घर कितनी दूर हुआ बेटा? 22 किलोमीटर दूर हुआ. उसके बाद है, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे. क्या वो इंसान रास्ते में कहीं पर रुका है? तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पर 16 किलोमीटर पर उसने रेस्ट किया है. 10 बजे भी वो 16 किलोमीटर पर था, 11 बजे भी वो 16 किलोमीटर पर था. तो वो कहाँ पर रुका है बेटा? 10 से 11 के टाइम पर वो रुका है. तो हम क्या लिखेंगे? 10 AM to 11 AM. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टर. किस पीरियड पर उसने बहुत मतलब स्पीड पकड़ी है, बहुत स्पीडली वो गया है. ऐसा कौन सा पीरियड है? तो ग्राफ को देखकर साफ पता लगता है कि 8 से 9 के टाइम पर देखो उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, 10 किलोमीटर. उसके बाद तो उसने 6 ही किया है, यहाँ पर वो रुक गया है, यहाँ पर भी उसने 6 कवर किया है. तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस उसने कवर किया है 8 to 9 के टाइम पर. तो आपका आंसर हो जाएगा 8 AM to 9 AM. इस टाइम पर उसने काफी अच्छा डिस्टेंस जो है स्पीडली कवर किया है. दैट्स ऑल. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है. यहाँ पर टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स. और यहाँ पर डिस्टेंसेस कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है. डिस्टेंसेस गिवन है 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25, 1.50, 1.75 एंड मैक्सिमम है 2 किलोमीटर्स. तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर है वो 2 किलोमीटर है. और कितनी देर में कवर है 2 किलोमीटर्स? 55 मिनट्स में 2 किलोमीटर्स को कवर किया गया है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डज अमित मेक्स द लीस्ट प्रोग्रेस. सबसे कम प्रोग्रेस अमित ने किस टाइम स्लॉट पे की है. तो हम ध्यान से देखते हैं. 10 से 25. सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं. ये हमारे पास है 10:30 से लेकर और 25 मतलब 15 मिनट से लेकर 25 मिनट्स. 15 मिनट से 25 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है आप चेक कर सकते हैं. 15 मिनट्स पे है 0.75 और 25 मिनट्स पे है 1.25. तो 1.25 और 0.75 को जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 0.50. इतना डिस्टेंस कवर किया है 15 मिनट से 25 मिनट में. इसी तरह 25 से 40 मिनट, 25 से 40 मिनट्स का अगर आप डिस्टेंस चेक करें तो 25 पे आपका ये है 1.25 और 40 पे है आपका 1.50. तो इन दोनों को आप माइनस करके देखिए तो कितना कवर किया है 0.25. इसी तरह से 40 से 55 मिनट्स में जो कवर किया है वो है 0.50. तो ये डिस्टेंसेस उसने कवर किए हैं इन टाइम स्लॉट्स में. 15 से 25 में, 25 से 40 मिनट पर और 40 मिनट से 55 मिनट के ऊपर ये डिस्टेंसेस कवर किए हैं. तो आपको क्लियरली विजिबल है सबसे कम किस पे कवर किया है. यहाँ है सबसे कम 0.25. तो किस टाइम स्लॉट पे है ये? 25 मिनट से 40 मिनट्स के ऊपर. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 25 मिनट्स टू 40 मिनट्स. इस टाइम पर सबसे कम डिस्टेंस कवर किया है अमित ने. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. स्पीड निकालनी है. अब स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस मैंने आपको बताया ही है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया गया है 2 किलोमीटर और कितने टाइम में, यहाँ क्लियर है 55 मिनट्स में कवर किया है 2 किलोमीटर. तो टाइम है 55 मिनट्स और डिस्टेंस है 2 किलोमीटर. सो डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर, टाइम 55 मिनट्स. क्योंकि आंसर आवर्स में निकालना है इसके आवर्स बना दो 55/60. तो ये आपके पास आवर्स आ गए. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस हो गया आपके पास 2, स्पीड हमें निकालनी है और टाइम है 55/60. सो दैट इज 2 into 60. क्योंकि 60 यहाँ डिवाइड में है तो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई एंड अपॉन 55. दिस इज स्पीड. तो इसको कैंसिल कर लेंगे हम. 5 1 5, 5 1 5 और 5 पे इसको कट करेंगे तो 12.
तो आंसर आ जाएगा आपका 24/11, दैट इज स्पीड। इसको डिवाइड कर लीजिए, दैट इज 2.18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द अमित। Plot a line graph for the variables p and q where p is equals to 4q. Using graph find p if q is equals to 6 and find q if p is equals to 20. देखिए यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है p is equals to 4q. p is 4 times q. तो आपको इसका ग्राफ बनाना है। अब जब कोई इक्वेशन गिवन हो तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ तब बनता है जब हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे। कैसे? जैसे p इज इक्वल्स टू 4q। q को आप यहाँ पर कुछ भी पुट कर लो, लाइक मैंने 1 पुट किया तो p 4 इंटू 1 दैट इज 4। अगर q को 2 ले लूं तो p हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8। इसी तरह से मैंने 3 ले लिया तो p आ जाएगा 4 इंटू 3। आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने लिए हैं वही आप लोगे, कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हो। लाइक अब मैंने 4 ले लिया, सो दैट इज p हो गया 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट्स इनफ होते हैं टेबल बनाने के लिए। ये हम टेबल बना देंगे कि हमने q को 1 लिया तो हमारे पास p आ गया 4, q को हमने 2 लिया p आ गया 8, q को हमने 3 लिया p आ गया 12, q को हमने 4 लिया p आ गया 16। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वाली लाइन को हम हमेशा x एक्सिस पर लेते हैं और सेकंड वाली लाइन को y एक्सिस पर। y एक्सिस पे हम q ले लेंगे 1, 2, 3 एंड 4। दीज आर द वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग q। और यहाँ पर हम यही ले लेते हैं 4, 8, 12, 16। दिस इज p एंड दिस इज ओरिजिन। तो आपके पास फर्स्ट है 4, 1, p पे 4 और q पे 1। तो p पे 4 और q के 1 तक जाना है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद 8 से 2 तक जाना है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। 12 से आपको 3 तक जाना है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। 16 से आपको 4 तक जाना है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ। अब दूसरी बात उसने आपसे पूछी थी, अगर q 6 हो तो p क्या होगा? तो इट्स वेरी सिंपल, q को 6 ले लीजिए तो p होगा 4 इंटू 6 दैट इज 24। और अगला उसने आपसे पूछा है q निकालो अगर p आपके पास 20 हो। तो ये इक्वेशन आपके पास है, p इज इक्वल्स टू 4q। p लिया 20 दैट इज 4q। तो q हो जाएगा 4 5 20। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड होगा तो 20/4 दैट इज 5 and this is the answer. So I have discussed with you many important questions of exercise 23. Remaining questions are exactly same, so you can do it by yourself. And this is your homework. Do exercise 23 complete in your maths notebook from R.S. Agarwal book. So if you find any problem, then you can discuss in the Zoom online class also, as well as I am sending a PDF also in which you can see solution of each and every question. So do your work properly. Take care and bye bye.